अध्याय 3, इसमें कर्म योग के अमृत गंगा में गोता लगा रहे हैं और भगवान हमें 21वां श्लोक से मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं हम लोगों को कि हम समाज में भगवान के दूत बनकर रहें, उनका एम्बेसडर बन के रहें। 21वां से शंखनाद शुरू हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपने अपने आप को जान लिया, तो उसके बाद भी कर्म से आप अलग नहीं होते हैं। उसके बाद भी आप कर्म करते हैं अनासक्त भाव से। अपने को जानने के पहले कर्म कर रहे थे कर्मयोगी के रूप में, चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहे थे, और जब अपने आप को जान लिया तो उसके बाद अब चित्त शुद्धि तो उद्देश्य नहीं है, अब उद्देश्य है वो ये है कि लोक मंगल के लिए करेंगे। और भगवान अपना उदाहरण भी दिए कि देखो, लोक मंगल और लोक संग्रह, सोशल वेलबींग, लोगों को सत्प्रेरणा मिले। लोग कर्म से, अगर ज्ञानी लोग जो समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, समाज में उत्कृष्ट लोग हैं, वो लोग समझ लें कि हमें तो आई एम डन, मुझे जो चाहिए प्राप्त हो गया, अब कर्म में क्या करना। तो फिर क्या होगा, इसका गलत धारणा लोगों के मन में जाएगा, गलत संदेश, और समाज के लोग हो जाएंगे कर्म के प्रति प्रमादी, आलसी हो जाए, जिससे समाज का पतन हो जाए। क्योंकि कर्म ही प्रधान है जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कर्म प्रधान विश्व का ही रखा। भगवान उसके बाद से अपना उदाहरण पेश किए, हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि देखो मेरे लिए, जब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे 22 और 23 श्लोक, जहां भगवान कह रहे हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोक लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है मेरे लिए। अर्थात कुछ अक्सर लोग कर्म करते हैं, कोई ना कोई बाइंडिंग डिजायर उनके मन में होता है, कुछ पूरा करने के लिए अपने फील करते हैं कि मैं अपूर्ण हूं, ये कर लूंगा तो इससे हमको संसार की दौलत, पैसा, रुपया, धन, मान, डिग्री कुछ तो मिल जाएगा, इससे कुछ नहीं तो वाहवाही मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ अपने अपूर्णता को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, या चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मैं तो ऑलरेडी पूर्ण हूं, इस सबसे ऊपर हूं, तो मेरे लिए कोई कर्म करने का आग्रह नहीं है। देयर इज नो प्रेसिंग डिजायर, कोई कामना नहीं है जिसको पूर्ण करने के लिए मैं कर्म करूं, इसलिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं, मेरे लिए कोई, मेरे कंधे पे कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए कर्तव्य को गलत सेंस में न समझिएगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं, मतलब कुछ भी पाने के लिए जो संसार के लोग करते हैं अक्सर जो काम, उस भाव से कर रहे हैं, कुछ तो पाना नहीं है मुझे। और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, और अनवाप्तम मीन्स कोई, अवाप्तव्य मीन्स कोई रिसीवेबल, डिजायरेबल, प्राप्तव्य वस्तु जो हमको प्राप्त करना चाहिए। न अवाप्तव्यम, न कोई प्राप्तव्य मेरे लिए है, कुछ भी मेरे लिए ड्यू नहीं है प्राप्त करने के लिए। जो अप्राप्त हो, अनवाप्तव्यम, कोई भी चीज जो मेरे लिए प्राप्तव्य हो वो मेरे लिए अप्राप्त नहीं, मतलब मैं उसको सब कुछ प्राप्त है, मैं हर तरह से पूर्ण हूं। फिर भी कह रहे भगवान कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूं, हर पल लगा रहता हूं। ऐसा कोई पल नहीं है जब मैं कर्मों में संलग्न न हूं, कर्मों में इंगेज न हूं। और कह रहे हैं 23वां में, यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। कह रहे कि बिकॉज, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, अपने
कर्मों के प्रति सावधानी से न बरतूं, मतलब सावधान होकर कर्म न करूं, तत्परता से न करूं, सिंसियरली न करूं, पूरे ध्यान से न करूं, पूरे केयरफुली, पूरा अलर्ट माइंड और केयर से न करूं, जानते हो क्या होगा? पूरा मनुष्य समुदाय ये मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, पूरे मनुष्य समुदाय, तो क्या होगा? बहुत हानि हो जाएगी, बहुत हानि हो जाएगी मनुष्य समुदाय का, क्योंकि मेरा मार्ग का अनुसरण करते हैं ये। इसलिए भगवान ने अपने को उदाहरण के में पेश किए और कह रहे हैं कि जब मैं चाहता हूं कि मैं गलत उदाहरण न बन जाऊं, मेरे से लोगों को गलत दिशा न मिल जाए, अगर मैं आलसी हो गया, मैं प्रमादी हो गया, अरे भगवान नहीं करते हम क्यों करेंगे, देवता भी नहीं करेंगे और इंसान भी नहीं करेगा, उसको उन्होंने 24वां में कह दिया। क्या कहा 24वां में? उत्से देयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारे मनुष्य समुदाय, हर लोक में, जितनी सृष्टि में लोक हैं, सारे लोकों में मनुष्य समुदाय ये बन जाएगा प्रमादी। कर्मों के प्रति इसके मन में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, अरे भगवान नहीं करते हैं फिर भी तो भगवान भगवान है, तो मैं नहीं करूंगा क्या फर्क पड़ता है, जब बॉस ही नहीं करेंगे तो उस कंपनी के बाकी लोग भी, जब बॉस आलसी तो बाकी लोग भी आलसी, जब देश का नेता भ्रष्ट तो बाकी लोग भी कहते हैं चलो भ्रष्टाचार तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। ये गलत नैरेटिव सेट हो जाता है। जो व्यवसायी हैं वो जब अपने व्यवसाय में मर्यादा, ईमानदारी, सदाचार का पालन नहीं करते हैं, व्यवसाय में भी भ्रष्टाचार करते हैं, दो का चार करते हैं, या सामान खराब बेच दिए, होता है ना 1 2 का 4 जो करते हैं व्यवसाय में भी, बहुत सारे जो दुराचारी व्यवसायी हैं, दुराचारी नेता हैं, हर प्रोफेशन में लोग हैं दुराचारी, तो उनको देख करके, एक दुराचारी को देख करके बाकी लोगों के अंदर भी वो नैरेटिव बन जाता है, निगेटिव माइंड, कंफ्यूजन पैदा होता है। वो करते हैं मैं क्या क्या दिक्कत, वो झूठ बोलते हैं मैं क्या क्या प्रॉब्लम है, वो तो रिश्वत खाते हैं तो रिश्वत खाने में कौन बुरी बात है, वो तो बिना काम किए एको दिन स्कूल नहीं जाते हैं, एको दिन ऑफिस नहीं जाते हैं, सैलरी घर पे चला आता है, देखिए कितना उसको, अब उसको सम्मान मिलने लगता है, मतलब नैरेटिव गलत हो गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म न करूं सावधानी पूर्वक 24वां में, तो पूरा मनुष्य समुदाय, सारे लोगों में ये संकरस्य कर्ता श्याम, मैं ये इनके मन में संकरता पैदा करने वाला मैं बन जाऊंगा। संकरता मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का पहाड़। और इससे क्या होगा? इमा प्रजा उपहन्याम, और इस तरह से मैं इस सारी, क्योंकि जब आ जाएगा कर्मों के प्रति शिथिलता, प्रमाद, आलस्य, तो प्रजा जो है वो उस प्रजा का पतन, प्रजा मतलब पूरी सृष्टि में जो मानव समाज है उसको दे रहे हैं उदाहरण, उसको रख रहे हैं दृष्टि में। तो जहां कर्म से लोग हो जाएंगे प्रमादी, वहां पतन शुरू हो जाएगा। जिस घर में हो जाएंगे कामचोर, जिस ऑफिस में हो जाएंगे कामचोर, कंपनी में हो गए कामचोर, समाज में हो जाएंगे कामचोर, अपार्टमेंट में हो गया कामचोर, जहां कामचोर हो गए वहां पे क्या होगा? कर्तव्यनिष्ठ ये भावना कम हो जाएगी। कामचोर हो गए, अरे वो नहीं करते मैं क्यों करूं, और तब उस घर का, उस समाज का, उस संस्था का पतन होने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं नेता हूं, मैं आदर्श हूं, मैं प्रेरणा स्रोत हूं पूरी सृष्टि का, और मैं ही अगर कर्मों में प्रमाद करूंगा, चाहे सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करूंगा, कर्मों में तत्पर नहीं रहूंगा, तो कर्मों के प्रति मेरी मर्यादा गिर जाएगी, और तब मैं जब, और मुझको देख करके बाकी लोग भी प्रमादी हो जाएंगे और कर्मों के प्रति आलसी हो जाएंगे, कर्मों की मर्यादा से नीचे गिर जाएंगे, और तब फिर इनका तो पतन होगा ही, मैं भी जिम्मेदार हो जाऊंगा इनके पतन का, इनके विनाश का। भगवान अपना उदाहरण पेश किया और कह रहे हैं, भगवान 25वां में आज क्या कह रहे हैं? शक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः
चिकीर्षु लोक संग्रहम 25वां, और 26वां भी इसके साथ ही है, दोनों कपलेट है, दोनों का मैसेज, दोनों का मिलाकर के मैसेज मिले। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बहुत ही लवली वर्ष है, हम सब के जीवन के पग पग पर ये वर्ष का संदेश है। 25वां में जो भगवान कह रहे हैं, ये दोनों वर्ष का जो तात्पर्य है वो इतना लवली है कि अगर आप समझ गए तो अपने कर्मों के प्रति आपके अंदर क्या भावना पैदा होगी, आधे घंटे क्लास के बाद आप खुद बोलेंगे। आज आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का कि आप क्या समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आधे घंटे में चाहूंगा पूरा करना में। 25वां में भगवान जो कह रहे हैं, अब इन दोनों वर्ष में भगवान 22, 23, 24 में अपना उदाहरण पेश किए कि मैं कर्मों के प्रति क्यों बहुत तत्पर रहता हूँ, कर्मों की मर्यादा को मैं हमेशा सम्मान देता हूँ, कर्मों के प्रति प्रमाद कभी नहीं है मेरे 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 तरफ से, आलस्य कभी नहीं है, क्योंकि मैं प्रेरणा स्रोत। और कह रहे हैं मेरे बाद इस संसार में जो ज्ञानी जन है, सत्पुरुष हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो समाज में इमीडिएट प्रेरणा स्रोत है। और अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भी प्रेरणा स्रोत बनो। और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि प्रेरणा के स्रोत बनो। मुझे उम्मीद है कि एक पिछली जो इन्हीं 21वां, 22वां, 23, 24 और आगे भी अभी आएगा कुछ श्लोक 27, 26 तक, श्लोक 21 से 26, ये 6 श्लोक है। ये 6 श्लोक जो है ये संदेश देते हैं कि समाज चाहे कितना भी अंधेरे में चला जाए, पूरी दुनिया अंधेरे में चला जाए, लेकिन मैं प्रकाश के पथ को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने जीवन में एक प्रेरणा का किरण जरूर लेके चलूंगा। मेरा बोली विचार व्यवहार, मेरा जीवन जीने का तरीका, मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरी मर्यादा, मेरा बड़प्पन, मेरे विचार, मेरा नजरिया, ये प्रेरणा का प्रकाश होगा। किसी और के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का दूत हूँ, उनका राजदूत हूँ। हमारे माता पिता, असली माता पिता वही हैं, हमारे जन्मदाता, पालक, पोषक, रक्षक, संरक्षक, हमारे कस्टोडियन, हमारे गार्जियन वही, हमारे राजा असली वही हैं, और हम उनके मास्टर। जैसे हम लोग जब विदेशों में रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई काम न करूं, ऐसा कोई आचार मेरा न हो जो कि हमारे ऊपर गलत धब्बा लग जाए कि तो भारतीय है, तो भारतीय है। नहीं, भारत के लोगों को बड़े आदर से देखा जाता है पूरी दुनिया में। भारत का हर वो नागरिक जो अप्रवासी है, नॉन रेजिडेंट है, हम लोग देखे हुए हैं, बहुत मतलब हर रेजिडेंट भारत का जो भारत का जो हर अप्रवासी है, नॉन रेजिडेंट है, जिसको एनआरआई बोलते हैं, उसने बड़ा काम किया पूरी दुनिया में, भारत का झंडा ऊंचा रखा है। कोई ऐसा गलत काम में मिसकोट नहीं पाएंगे भारत को। मतलब भारत अपनी पूरी दुनिया में लहरा रहा है तिरंगा, अपना पताका, क्योंकि भारत के लोग अपने काम में फोकस रहते हैं और सावधान भी रहते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे हम लोग सावधान रहते हैं, चाहते हैं कि हमारे देश का नाम, जो मैं कुछ गलत काम करूंगा पेपर में आएगा एक भारतीय ने ऐसा किया, तो मेरे साथ मेरे देश का नाम भी खराब हो। काफी डिसिप्लिन व्यवहार में रहते हैं देश के बाहर जाकर के भारत के लोग। वैसे ही उदाहरण देने का मेरा मकसद यह है, वैसे ही जब भगवान ने हमें भेजा इस धरती पर, चाहे मेरा जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, किसी पंथ में हुआ हो, किसी बिरादरी में हुआ हो, किसी नगर में हुआ हो, किसी गांव में हुआ हो, वो भारतीय। भगवान ने हमें भेजा है। कहाँ भेजे हैं? जो भगवान का प्रिय भूमि है, जहां आकर के खुद लोटपोट होते हैं। इस देवभूमि में जन्म दिया भगवान ने, तो फिर
हम अपने भगवान का सिर क्यों झुकने देंगे, अपने भगवान का मनोबल क्यों कम होने देंगे। हम चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ भी ना करें कि मेरे भगवान को ठेस लगे मेरे तरफ से। चाहे भले धर्माचरण करूंगा, सदाचरण करूंगा, तूफान से लड़ूंगा, लेकिन ना गलत बोलूंगा, ना गलत सोचूंगा, ना टेढ़ी चाल चलूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को परेशान नहीं करूंगा, बेईमानी का पैसा नहीं खाऊंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, सदाचार संयम ये मेरा आभूषण है, मैं इसको पहन कर रहूंगा। आजकल देखिए फेसबुक पर लोग कैसे कैसे फोटो छापते रहते हैं फेसबुक पर, कुछ नहीं है तो फोटो पोस्ट करते रहो। ये दिमाग का खोखलापन है और क्या है। फेसबुक पर डालना ही है तो हमारे मन में कोई सुंदर विचार हो वो डालें, ताकि हो सकता है कि वो किसी को उससे लाभ मिल जाए, शायद जो उसके लिए होगा जिज्ञासु उसको लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये एक बार कपड़े खोल के फिर दूसरा कपड़ा, फिर कपड़ा कम करके, फिर कपड़ा को काट के, फिर हेयर स्टाइल बदल के और ऐसे वैसे करके फोटो छापते रहो, क्या मिलता है भाई। फेसबुक पर अपना फोटो भिन्न भिन्न हाव भाव से पोस्ट करना, क्या हम शरीर दिखाने के लिए भेज रहे हैं वहां पे, क्या हम अपने आप को बाजारू हम है कि संसार को भिन्न भिन्न पोज वहां दे रहे हैं फेसबुक पर। ये तो वहां के लोग करते थे जहां कोई संस्कृति ऐसी नहीं है। पाश्चात्य जगत में नंगे रहते हैं और कैसे कैसे रहते हैं, आप जानते हैं उनकी विकृत मानसिकता, वो तो वो लोग करते हैं। हम भारतीय संस्कृति के लोग, हम सुसंस्कृत लोग, हम देव संस्कृति के लोग और फेसबुक पर फोटो चिपकाते रहते हैं, ये मर्यादा का हनन करते हैं। चलिए बात हम नहीं चाहते लिख सटने के लिए। तो जब कोई भगवान हमें भेजे हुए हैं तो अपने तरफ से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि भगवान का जो ताज है, जो उनका मान है, जो मेरे राजा हैं, उनका मान कम हो जाए, थब्बल है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जाते हैं और ताल ठोक के बोलते हैं और कहते भी हैं कि भारत का हर नागरिक जो देश के बाहर है वो देश का एम्बेसडर है। बात सही भी है। वैसे ही भगवान भी हम सब के बारे में ताल ठोक के बोले, जैसे मोदी ताल ठोक के बोलते हैं दुनिया में कि हमारे अपने भारतीयों पर गर्व है, पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराए हुए हैं, अपने कर्म से, अपने बोली से, अपने विचार से, अपने संयम से, अनुशासन से। जिस देश में जाते हैं वहां का जो नियम कायदा कानून है उसको पूरी तरह से उस पर कंप्लायंट रहते हैं, फॉलो करते हैं, मर्यादित रहते हैं। मोदी जी ताल ठोक के बोलते हैं, उनका शान बढ़ता है इससे, और किसी भी देश का जो नेता होगा उसका शान बढ़ेगा। जब गलत करेंगे तो देश के नेता का सिर झुक जाएगा। वैसे ही हमारे राजा जो है, सबसे बड़े राजा भगवान, वो हमको देख करके ताल ठोक के बोले, आहा हा मेरा संतान, मेरा बेटा, मेरी बेटी देखो कैसा काम कर रहा है दुनिया में। लाख घर वाले कष्ट दे रहे हैं, रिश्ते नाते कष्ट दे रहे हैं, समाज के लोग कष्ट दे रहे हैं, चाहे लाख दुख आके सता रहा है, कभी धन से, कभी मन से, कभी अपना जो कहलाते हैं, जो अपने कहलाते हैं संसार में, तथाकथित अपना, कोई संसार में अपना नहीं है। अपना कुछ है तो हमारा अपना आचार व्यवहार विचार, अपना कर्म, अपनी साधना, अपनी तपस्या, यही अपना है। बाकी कोई रिश्ता कह लें कि मेरा अपना है, वो टेम्पररी का टेम्पररी है। अभी व्यवहार करेगा हित की नहीं, अब पल भर में व्यवहार करेगा दुश्मन की नहीं। ये सोचना इस संसार में कोई अपना है सबसे बड़ा मूर्खता है। कोई अपना नहीं, अपने कान से निकाल देना चाहिए दिमाग से, कोई अपना नहीं। अपना है कि मेरा कर्म, मेरा संस्कार, मेरा विचार, मेरा पुण्य, मेरा तपोबल, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरा परोपकारी काम जो पुण्य बन करके मेरे अकाउंट पे जमा होता है, ईश्वर से मेरा, ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति, ये सब मेरा अपना है। तो संसार में कोई लाख लोग सता रहे हो, मीरा को सताया गया घर में, कौन सताया, पति, सास, ननद, मीरा को सताए। वैसे ही जितने संसार में अच्छे अच्छे लोग हुए हैं उनको घर वालों ने या समाज ने सताया है। हम आप तो अभी उस लेवल के नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को संसार ने सताया, फिर भी उन लोगों ने अपना अच्छाई नहीं छोड़ा, आजीवन से घबराए नहीं।
भगवान को याद करके और भगवान का बन करके और सारे दुख और परेशानी का सामना किए। ये है सत्संग का प्रभाव। सत्संग लाता है, सत्संग लाए उमंग, क्योंकि मन में अंधेरा है, सवेरा करता है उसको। भगवान कहते हैं इस 25वां में, भगवान शक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, कर्मणि शक्ता अविद्वांस यथा कुर्वन्ति। यथा मतलब जिस प्रकार, हे भारत, जिस यथा में जिस प्रकार। देखिए इसमें पहले में है यथा, 25वां में पहले में है यथा, और इसके दूसरे लाइन में है कुर्यात विद्वान तथा। वो बहुत लगता है सेकंड लाइन पूरा एक शब्द बन गया है, लेकिन उसको ब्रेक कीजिए तो मिलेगा कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। उसमें ये 6 शब्द हैं। संस्कृत की महिमा है, कंबाइन करके लिखा गया, तो लगता है कि पूरा सेंटेंस ही शब्द है। ब्रेक करेंगे तो उसमें 6 शब्द। तो पहले लाइन में आपको आएगा शक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा, ठीक है। और यथा का कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड इसमें आपको आएगा सेकेंड लाइन में कुर्यात विद्वान तथा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, यथा तथा। यथा मतलब जिस प्रकार। भारत, हे भारत, हे भरतवंशी। यहाँ भारत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि तुम उस खानदान में पैदा हुए हो जहां भरत जैसे सर्वश्रेष्ठ, ईमान के पक्के, नैतिकता में ऊंचे, सदाचार के पुजारी और कर्मयोगी। भरत बहुत गौरवशाली व्यक्तित्व रहे हैं भरत, जिनके नाम पे बना भरत वंश। इसीलिए दे रहे हैं इंस्पिरेशन कि भरत खुद ही तुम्हारे कुल के शिरोमणि हैं और तुम्हारे कुल का प्रकाश है भरत। इसलिए भरत वंशी का के संबोधित कर रहे हैं। कैसे भरत ने, राजा भरत ने अपने बोली विचार व्यवहार मर्यादा बड़प्पन और अपने लोक मंगल के भावना से प्रेरणा प्रकाश बन गए, वैसे ही हे भारत मतलब हे भरत वंशी, उनके वंश में पैदा होने वाले हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार से शक्त शक्त अविद्वांस, शक्त मीन्स आसक्त हुए, अविद्वांस अज्ञानी जन, कर्मणि कुर्वन्ति, कर्मणि माने कर्म में, कुर्वन्ति करते हैं, मतलब जिस प्रकार से आसक्ति में चिपके हुए, कर्मों के प्रति आसक्ति में चिपके हुए अज्ञानी जन कर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्म भगवान हे भारत जिस प्रकार से कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन कर्म करते हैं, आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। कौन? अज्ञानी जन। जिस प्रकार अज्ञानी जन आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। सेकेंड लाइन चलिए, कुर्यात विद्वान तथा, तथा मतलब उसी प्रकार, कुर्यात मतलब करते हैं, अशक्त विद्वान, आसक्ति रहित विद्वान, आसक्ति रहित ज्ञानी, लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह करने की दृष्टि से कर्म करते हैं। तो पहले लाइन में कह रहे हैं कि जिस प्रकार आसक्ति के कारण अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, उसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा बहुत सूक्ष्म बात है, जिस प्रकार आसक्ति के कारण, कर्मों में आसक्ति के कारण या कर्म फल में आसक्ति के कारण अज्ञानी जन कर्म करते हैं, कर्मों में लगे रहते हैं, कहीं
पूरी दुनिया मिल गई, पूरा सृष्टि का आप राजा हो गए, या ये मत समझ लें कि हमको क्या आवश्यकता है कर्म करने की। नहीं, नहीं। जैसे कर्म फल की आसक्ति में आसक्त होकर के अज्ञानी लोग कर्म में लगे रहते हैं, कर्म कर रहा हूं फल चाहिए, कर्म कर रहा हूं फल चाहिए। अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त तो कैसे करते हैं ना, फल की इच्छा में पूरे चाव से करते हैं कर्म। वैसे ही ज्ञानी जन को भी, सत्पुरुषों को भी श्रेष्ठ असक्त, असक्त मतलब जिसके फल में आसक्ति ना हो। इसके बारे में हम लोग चर्चा बहुत कर चुके हैं, चैप्टर 2 में 3 में। फल में आसक्ति नहीं है, ऐसे ज्ञानी लोग जब कर्म करते हैं, मतलब सत्पुरुष लोग फलाशक्ति से ऊपर उठ करके ज्ञानी जन को भी लोक संग्रह की दृष्टि से, लोक संग्रह की भावना से कर्म करना चाहिए। दूसरा श्लोक भी अर्थ बताया था, तब करता हूं इसका विश्लेषण। 26वां, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सहित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अब 26वां में कहते हैं भगवान, युक्त विद्वान कर्म संगिनाम। 26वां को मैं पूरा श्लोक को मैं अरेंज कर रहा हूं, युक्त नीचे है लेकिन उसको हमको ऊपर लाना पड़ेगा। तो युक्त विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनियेत। युक्त मतलब सावधान, जो सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जो कर्म के प्रति, फर्ज के प्रति, मर्यादा के प्रति सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जो निर्विकारी हैं, जो निर्मल हैं, जो समता में स्थित हैं, न उनको लाभ पा करके हर्ष होता है, न हानि पाके सुख होता है। ऐसे समत्व के अवस्था में जिनका माइंड स्थित है, उसको बोलते हैं युक्त। युक्त विद्वान कर्म संगिनाम, इस तरह से समता में स्थित होने वाले विद्वान, तत्वज्ञ, महापुरुष, सत्पुरुष, कर्म संगिनाम, कर्मों में संग रखने वाले, कर्मों में संग ने आसक्ति, कर्मों में आसक्ति रहने वाले, आसक्ति रखने वाले। कर्मों में आसक्ति मतलब कर्मों के फल में आसक्ति रखने वाले। अज्ञानाम, अज्ञानी मनुष्यों की। बुद्धि भेदम, बुद्धि में भ्रम न जनित, न उत्पन्न करे। भगवान करे 26वां में, निर्मल निर्विकारी सत्पुरुष जो परमात्मा में स्थित हैं, श्रेष्ठ हैं, तत्वज्ञ हैं, वो लोग कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करें। किसके प्रति? कर्म के प्रति। कर्म के प्रति उदासीनता न उत्पन्न करें, कर्म के प्रति आलस न उत्पन्न करें, कर्म के प्रति प्रमाद न उत्पन्न करें। सर्व कर्माणि समाचरण जो से, बल्कि सर्व कर्माणि, समस्त कर्मों को समाचरण अच्छी तरह से करते हुए खुद, जो सहित उनसे भी वैसा ही करवाएं। बहुत गहरी बात है, लेकिन हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इसी के बिना हमारे घरों में मर्यादा टूट रही है, बड़प्पन छूट रहा है। घरों में तू में होता है, अपार्टमेंट में होता है, मोहल्ले में होता है, समाज में होता है। खुशियां तार तार हो जाती हैं और तिल का ताड़ बनता है। क्यों? इसलिए कि श्रेष्ठ लोग अपने श्रेष्ठता में नहीं रहते,
भगवान कह रहे हैं कि अगर आप निर्विकार निर्मल उस अवस्था को पा लिए हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिद्धि की अवस्था, परमात्मा में समाहित अवस्था, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया है, उसे कहते हैं युक्त। और जैसे कि है ना, ये 6वें अध्याय में आएगा वो, 6वें अध्याय का 8वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास कांचन। जिसका ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसका जो अंतरात्मा है वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, वो समझ गया है कि सृष्टि का खेल कैसे चलता है, ज्ञान मिल गया है और ये उसका अनुभव में आ गया है, इसलिए विज्ञान हो गया है उसके लिए। जब ज्ञान अनुभव में आ जाए, आपके अनुभव में, आपके व्यवहार में आ जाए, आप उसमें भरी भाली उसको रियलाइज कर लें, तो विज्ञान बन जाता है। कुटस्थ, जो विकार रहित है, स्थित है परमात्मा में अपने आत्मस्वरूप। विकार तभी होता है जब आत्मस्वरूप से बाहर आते हैं, बुद्धि मन इंद्रियां वो आपको घुमाने लगती, तब विकार होता है। जब अपने आत्मभाव में स्थित है, आप निर्विकारी रहेंगे। विजितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखे हुए। समलोष्टास्म कांचना, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान है, मतलब कोई भी लोभ लालच संसार का कोई भी प्रलोभन उसको हिला नहीं सकते, उसके ईमान को, उसके नैतिकता को, उसके बड़प्पन को, उसकी मर्यादा को कोई छल नहीं सकता। योग युक्त इति उच्यते, उसे योगी कहते हैं, उसे ही भगवत प्राप्त कहते हैं। फिर आगे 9वां में आता है युक्ता के बारे में। युक्त कौन है? सुहीन मित्र उदासीन मध्यस्थ मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपीच पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जो सुहृद में, मतलब जो सुहृद है, सुहृद मतलब स्वार्थ रहित सबका उपकार चाहता है, उसे कहते हैं सुहृद। जो स्वार्थ से रहित हो और सबका उपकार चाहता हो, सबका भला चाहता हो, सबका मंगल चाहता हो, इतना नोबल हार्टेड क्लीन हार्टेड आदमी। तो कोई सुहृद है, कोई मित्रवत है, कोई बैरी है, और कोई न हित है न दुश्मन है, उदासीन है। इन सब के प्रति वो समभाव रखता है। द्वेष बंधुसु, कोई उसे द्वेष करने वाला है, कोई उसके साथ बंधु के रूप में है, बंधुगण है। कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है। समबुद्धि विशिष्ट, इन सबके साथ उसकी बुद्धि सम रहती है। मतलब न किसी से, कबीरदास से बोले ना कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, वो सबके प्रति समभाव रखे हुए, न किसी से घृणा है और न किसी के प्रति आसक्ति, उसे कहते हैं युक्त। सोचिए, भगवान कह रहे हैं कि युक्त विद्वान, कोई किसी को तत्व का ज्ञान हो गया हो और वो उस युक्त पुरुष बन गया हो, उस समता के निर्विकार की अवस्था में पहुंच गया हो, उस आदमी के लिए भी कह रहे हैं कि वो कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी लोगों के बुद्धि में कर्म के प्रति भ्रम न पैदा करे, कर्म के प्रति प्रमाद न पैदा करे। ये बात बहुत काम की है। अब चल रहा हूं थोड़ा सा आप लोग आगे यात्रा चलता हूं। देखिए, शास्त्रज्ञ और तत्वज्ञ, शास्त्रज्ञ और तत्वज्ञ दो वर्ड समझ लें। लोग आपको मिल जाएंगे शास्त्री, लेकिन तत्ववेता मिलना मुश्किल है। शास्त्र रट लेना, उसका अर्थ जान लेना, ये चीज हो गया, उसे कहते हैं शास्त्रज्ञ। रावण भी शास्त्रज्ञ था, वेद पुराण सब उसके जुबान पे था, लेकिन तत्वज्ञ नहीं था। शास्त्रज्ञ होने से गारंटी नहीं है कि मन का मैल धुल जाएगा और आदमी का आचरण धुल जाएगा, वो गारंटी नहीं है। शास्त्रज्ञ भी गिर सकते हैं, क्योंकि उसने शास्त्र को सिर्फ लिया है, उसका रस उसके रोम रोम में जा करके और अपना असर नहीं किया। अब ये शास्त्र को उसने रट लिया है, जान लिया है, बौद्धिक रूप में इस शास्त्र उसके अंदर गया है, लेकिन उसका रस उसके रोम रोम में जा करके और अपना काम नहीं किया। जैसे करेले का जूस पी लें या तुलसी का पत्ता खा लें या नीम का पत्ता खा लें, तो बहुत सारा टॉक्सिन्स को खत्म करता है अंग अंग में, रोम रोम में जाकर के, है ना।
नीम का पत्ता खा लिया सुबह सुबह, कितना काम करता है वो टॉक्सिन खत्म करने के लिए। वैसे करेले का जूस है। तो ये जो डिटॉक्सिफाइंग फूड मटेरियल्स हैं, उस तरह से शास्त्र में ज्ञान का जो भी कंटेंट है उसको पढ़ा, समझा, रट लिया, यहां ले लिया, अच्छी बात है, सराहना इसकी है। लेकिन उसका असली काम तब होगा जब रोम रोम में जा करके और अपना रंग दिखा दे, डिटॉक्सिफाई कर दे। जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स है, कचरा है, गंदगी है, उसको निकाल कर फेंक, तब वो आदमी बन जाएगा तत्वज्ञ। तत्वज्ञ होता है वो नश्वर की कामना उसके अंदर नहीं होती है, वो आत्मज्ञ हो जाता है। वो अनात्मा की जितनी वस्तुएं हैं, पूरा संसार की सारी चीजें, जिसमें कि हमारा शरीर भी शामिल, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब चीजें वो आत्मज्ञ, वो तत्वज्ञ व्यक्ति समझता है ये सारी चीजें नश्वर है, आने वाली जाने वाली है। मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, बुद्धि, ये सब कुछ, सिर्फ मैं आत्मा अमर अविनाशी हूं। तो फिर ये नश्वर आने जाने वाली चीजों को वो कभी अपने एजेंडा में रखता ही नहीं, इसलिए उसके मन में इसके प्रति आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं। लेकिन जो शास्त्रज्ञ होता है वो पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण उसके मन में रहेगा, लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं बना है। तो अभी वो नीचे के पायदान पे है, शास्त्र ज्ञान। एक और शब्द इसमें आया है, शक्ता अविद्वांस। सक्ता मतलब जो एक होता है आशक्ता, आइगो शक्ता, अविद्वांस जो ऐसे लोग जो कर्मों में और कर्म के फल में आसक्ति रखते हैं, लेकिन अविद्वान है, विद्वान नहीं। विद्वान उसे कहते हैं, अब अपने यहाँ विद्वान का मतलब जान गए हैं लोग, क्या किताब का सारा ज्ञान यहाँ आ गया और विद्वान हो गया। ये तो भौतिकी के विद्वान है, ये फार्मेसी के विद्वान है, ये तो इंजीनियरिंग के विद्वान है, ये हिंदी के विद्वान है। ठीक, हिंदी के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र विद्वान, असली विद्वान किसे मानता है? जो अपने आप को, जो खुद को जान लिया, शास्त्र उसे कहता है विद्वान, असली विद्वान, पूर्ण विद्वान। बाकी लोग विद्वान हो सकते हैं, आंशिक विद्वान। तो जो शास्त्र जान गए हो लेकिन अभी विद्वान नहीं बने हैं, तत्वज्ञ नहीं बने हैं, तो शास्त्र जानने से एक चीज आता है सामान्यतः, कि शास्त्र की बात बौद्धिक चेतना में होती है तो आदमी थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता है, वो गॉड फियरिंग हो जाएगा, भगवान से डर लगेगा, बुरा कर्म करने से परहेज करेगा, वो दुराचारी नहीं बनेगा, वो दुष्ट नहीं बनेगा। उसके मन में भोगों के प्रति, विलास, भोग विलास के प्रति, नश्वर चीजों के प्रति आसक्ति रहेगी, सकाम कर्मों के प्रति आसक्ति रहेगी। और इसीलिए अपना कर्म वो आदमी तत्परता से करता है। जो लोग सही माने में शास्त्र को जान, मैंने शास्त्रीय बात को बौद्धिक रूप से जान गए हैं, बौद्धिक ज्ञान हो गया है शास्त्र का, तो उनके अंदर एक बात तो आ जाती है कि गॉड फियरिंग और कर्म के प्रति हो जाते हैं वो लोग एक्टिव, सिंसियर, कि भाई जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा परिणाम मिलेगा, तो मैं काम करूं, बुरा काम भरसक न करूं, उसे वो लोग भरसक परहेज करते हैं। दुराचारी इन जनरल नहीं होते हैं, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये शास्त्र का प्रभाव पड़ता है। और गीता का ज्ञान या उपनिषदों का ज्ञान, चाहे रामायण का ज्ञान अगर बुद्धि में है तो और लोगों की तुलना में आदमी तुलनात्मक दृष्टिकोण से, कंपैरेटिवली वो ज्यादा डिसिप्लिन होगा, संयमी होगा, कॉन्शियस होगा, अलर्ट होगा और कर्मों के प्रति जागरूक होगा।
वर्षा कर्म में प्रमाद नहीं करेगा, जानेगा कि कर्म नहीं करूंगा तो फल नहीं मिलेगा, कर्म करने में गलती कर दूंगा तो भगवान का डंडा मिलेगा। तो सकाम भाव से ही करेगा कर्म, लेकिन कर्म करने में पूरा तत्पर रहेगा। और आसक्ति रहित जो विद्वान होते हैं वो स्वभाव से ही जग भाव से कर्म करते हैं। मैं तुलना कर रहा हूं, और सक्त विद्वान जो आसक्ति जिनमें है ना, सक्त अविद्वान जो आसक्ति है और शास्त्र को जान गए हैं, विद्वान नहीं बने, शास्त्रज्ञ हो गए हैं लेकिन अभी विद्वान नहीं बने, कर्मों के प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्ति है, भले ही शास्त्र बौद्धिक रूप से आ गया। तो वो लोगों की चर्चा किया, अब मैं कर रहा हूं उनकी चर्चा जो आसक्ति रहित विद्वान है, जो तत्व से जान लिया अपने आप को, जो तत्वज्ञ हो गए, मतलब शास्त्रज्ञ से एक कदम आगे। वो क्या होते हैं? स्वभाव से ही वो निर्मल, निर्विकारी, मर्यादा का पालन करने वाले, मर्यादा की सुरक्षा करने वाले, बड़प्पन में रहते हैं, यज्ञ भाव से जीवन जीते हैं, लोकहित, लोक मंगल, लोक संग्रह इसके प्रति काफी सजग होते हैं। ऐसा कोई काम न करूं जिससे कि ये लोक भावना, लोक चेतना, लोक मंगल उसमें खोट आने लगे, ऐसा कुछ बात ना बोल दूं, ऐसा कोई काम ना कर दूं। वो लोग सुलभ होते हैं। संसार से जो भी चीज प्राप्त हुआ है, धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा डिग्री, जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं चाहे कॉलेज में डिग्री मिलती है, फिर नौकरी मिलता है, फिर पद मिलता है, अधिकार भी मिल जाता है, धन मिल जाता है, जितना चीज मिला है संसार से, फिर रिश्ते मिलते हैं। अगर हम मेल है तो शादी हुई तो दुल्हन आ गई, अगर मूर्ख होंगे तो दुल्हन का सम्मान करेंगे, माँ लक्ष्मी की नाई, माँ सरस्वती की नाई। अगर होशियार है तो सम्मान करेंगे दुल्हन का कि मेरे घर की सौभाग्य है, सुलक्ष्मी है, मेरे लिए आराध्या है, मेरे लिए महादेवी है। अगर होशियार है, संस्कार अच्छा है तो दुल्हन का सम्मान करेंगे। देवता का चरण पखारने से पहले जो घर की देवी है, जो घर की आत्मा है, उसका चरण पखारेंगे अगर होशियार है तो। अगर मूर्ख है तो रोज तू मैं करेंगे। कितना उत्पन्न हो रहा है समाज में, और आप देखिए अपने आसपास, बहुत दिल तड़पता है देख करके। और ऐसे जो लोग हैं, भगवान का डंडा चलता है उन पे, जो अपने घर में महिलाओं को परेशान करते हैं, सताते हैं महिलाओं। इतना बड़ा पाप है कि इससे कई जन्मों तक इसका डंडा मिलता है भगवान की तरफ से। महिला सब कुछ छोड़कर के आ गई मेरे घर में, और उसको हम सताते हैं, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं बहू के रूप में, कहीं माँ, क्या बताऊं, कहीं भाभी के रूप में हम सताते हैं, उसको परेशान कर। जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरा क्या बताऊं मैं, कैसा मेरे ऊपर बीतता है। तो संसार से प्राप्त जो भी चीजें हैं, शादी होती है, शादी में जीवन संगिनी चाहे जीवन साथी संसार से ही मिलते हैं। यहां तक कि शरीर संसार से मिला है, तो संसार से प्राप्त वस्तु को संसार के हित में ही लगा देते हैं। कौन? जो लोग तत्वज्ञ हैं, कर्म के प्रति अनासक्त हैं। भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इस दोनों श्लोक के माध्यम से कि संसार के प्रति ईमानदार बने। जो तत्वज्ञ होते हैं वो संसार के प्रति ईमानदार हैं, भगवान के प्रति भी ईमानदार हैं। कैसे? ईमानदारी किसे कहते हैं? आपसे हमको मिला 1000-2000 रुपया और आपको हम वापिस कर दें, तो ये ईमानदारी हुआ। आपसे लिया और अपना अधिकार जमा लिए, आपको कभी वापस नहीं किया, तो ईमानदारी की बेईमानी है, ये तो बेईमानी हो गया। वैसे ही जो संसार से जितना कुछ मिला है, शरीर मन बुद्धि और मेरा सारा नॉलेज, मेरा पूरा स्किल, जिस माध्यम से मैं संसार में, स्कूल में, कॉलेज में जाकर डिग्री पाया, पद पाया, नौकरी पाया, पैसे धन दौलत, रिश्ते नाते हमको मिले, सब संसार से मिले। संसार का चीज, ये संसार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए रहे,
और संसार के प्रति कृतज्ञ रहे और ईमानदार बने, और इसके माध्यम से हम संसार की सेवा करें, तब ये ईमानदारी हुआ। और ये चीजें जो मिली हैं संसार से, ये संसार के मालिक के इशारे पे मिली हुई है। तो संसार के मालिक के प्रति भी ईमानदार बने, कृतज्ञ बने। कैसे? जो भी चीज संसार से मिला है, ये सारी चीजों को हम संसार की सेवा का साधन समझे। अब बच्चे जो घर में आते हैं, हमारे बच्चे कैसे हो गए? आते हैं हमारे माध्यम से। हमको जो रिश्ता मिलता है, दुल्हन घर में आई, चाहे लड़की को दुल्हा मिल गया, तो समाज से मिला ना, और इस माध्यम से फिर संतान आए। तो संतान हमको हमारे जीवन में आए, इसका दाता कौन है? समाज। क्योंकि अगर कोई पुरुष है तो दुल्हा है, तो उसको दुल्हन मिलती है समाज रूपी बगीचे से। तो संतान के ऊपर अपना अधिकार कैसे हो सकता है? संतान का देख रेख सेवा करने के लिए जिम्मेदारी मिली हुई, अधिकार नहीं। हम ट्रस्टी हैं, समाज ने दिया है वो रिश्ता, तो हम समाज की ऋणी, और वो बच्चे भी समाज में सेवा करने के लायक बन जाए, ये भाव होनी चाहिए। यही ईमानदारी। तो जो तत्वज्ञ होते हैं वो ईमानदार होते हैं। और 24वां में जो भगवान कह रहे हैं, ये क्यों युक्त शब्द का लिए हैं यहाँ पे? इसलिए कि जो युक्त होते हैं और विद्वान होते हैं, जो भी युक्त होगा वो विद्वान होगा। एक तरह से दोनों शब्द को जोड़ करके और गौरवशाली बना दिया भगवान यहाँ पे 24वां में। जो हाँ, 26वां में जो युक्त और विद्वान, मतलब युक्त मतलब जो परमात्मा से जुड़ गया है। और जो हमने बताया कि चैप्टर 6 में 8, 9, 10 उस युक्त पुरुष के बारे में भगवान बताएं कि वो कैसा होता है, जो निर्विकारी, निर्मल, सबके प्रति समभाव रखने वाला, सबके प्रति मर्यादा रखने वाला होता है। ऐसे लोग भगवान जो बता रहे हैं 25 में, जो कर्म संगीनाम लोग हैं, अज्ञानी लोग, जिनके मन में कर्म के प्रति आसक्ति होती है। कैसे कर्म? शास्त्र विहित कर्मों के प्रति आसक्ति होती है अज्ञानी लोगों के मन में। अज्ञानी किसको कहा जा रहा है? जिसको अपने बारे में ज्ञान नहीं, जिसको अपने बारे में ज्ञान नहीं, हम कौन है इसका ज्ञान नहीं है। सारे अज्ञानी हो गए, भले उसके पास फार्मेसी का सारा ज्ञान हो, उसके पास दुनिया के सारा ज्ञान उसके पास हो, लेकिन अपने बारे में ज्ञान नहीं कि मैं कौन, वो अज्ञानी है। शास्त्र की भाषा में वो मूर्खी है। शास्त्र कहते हैं मैं नहीं। तो जो कर्मों के प्रति जिनके मन में आसक्ति है, ऐसे अज्ञानी लोग शास्त्र विहित कर्मों को भी करते हैं तो सुख भोग के लिए करते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, सकाम कर्म की भावना से करते हैं। भगवान यहाँ पे दे रहा है मैसेज बहुत क्लियर कि आप अगर उनसे श्रेष्ठ हैं, अज्ञानियों में अगर आप श्रेष्ठ हैं, आपके श्रेष्ठता का 2 लेवल हो सकता है। या तो आप पूर्ण रूपेण श्रेष्ठ बन गए हो, तत्वज्ञ हो गए हो, आप ज्ञानी बन गए हो, हम कौन है, अहम ब्रह्मास्मि जान गए हो कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, जान गए हो, तो आप हो गए ज्ञानी। अथवा आप जिज्ञासु हो, अपने को जानने की साधना में हो। जैसे हम लोग गीता क्लास में आते हैं, जितने लोग गीता क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब लोग जिज्ञासु हैं, जिनके मन में श्रद्धा है कि मैं खुद को जान। क्योंकि समस्या का समाधान खुद को जानने से भी होगा। चाहे पे घर में शांति हो, चाहे तनाव हो, समाज में कोलाहल हो, चाहे कुछ भी हो, ये जितने तरह की समस्याएं हैं घर से लेकर समाज तक, तू मैं और तरह तरह का कोलाहल, तरह तरह का विरोधाभास, तरह तरह का अमर्यादित व्यवहार और उत्पीड़न, इस सब का एक समाधान है, हम खुद को जाने और परमात्मा से जुड़े। एक समाधान है।
दूसरा कोई समाधान नहीं, क्योंकि यहीं से रास्ता मिलता है। जिसने हमको संसार में भेजा, हम उसकी बात मान के जीवन नहीं जिएंगे, उसके अनुसार नहीं जिएंगे, तो कौन मुझे संभालेगा? जैसे भारत के बाहर जाके मैं काम करूं ओमान में, और जो भारतीय का तौर तरीका है, संयमित रहना, अपने काम के प्रति अलर्ट रहना, अपने काम के प्रति कमिटमेंट, डेडिकेटेड रहना और संयमित रहना, ये सब मैं ना करूं, कोई गलत काम नहीं करना, मैं संयमी सदाचारी अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ न रहूं, तो हम जो इंडियन मिशन है, भारत का जो एम्बेसी है, वो मेरी क्या मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जब खुद ही मैं अपने बोली विचार आचार में, आचार विचार व्यवहार में गिर जाऊंगा, तो भारतीय एम्बेसी क्या करेगी मेरी मदद? लेकिन अगर मैं अपने आचार विचार व्यवहार में ठीक रहूंगा, अपने जो भी जिम्मेदारी है कर्म के लिए मैं मान गया हूं, उसके प्रति डेडिकेट रहूंगा, कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा, लॉयल रहूंगा उसके प्रति, तो मेरे में कोई खोट नहीं रहेगा। फिर मेरी मदद, जो व्यवस्था बनी है, व्यवस्था करेगी मेरी मदद। वैसे ईश्वर की जो व्यवस्था है, वो मेरे लिए मददगार बन जाती है जब ईश्वर का बनकर और ईश्वर से जुड़ करके हम अपना काम करते हैं। चाहे वो परिवार चलाना हुआ, चाहे वो बच्चों को परवरिश करना हुआ, चाहे समाज में और कोई प्रोफेशनल काम हुआ, ये सारे काम हम ईश्वर से जुड़ करके और उनके गाइडेंस के आलोक में करेंगे। तो श्रेष्ठ पुरुष समाज में कैसे रहते हैं, घर में कैसे रहते हैं? अगर पूर्ण ज्ञानी है तो भी वो ट्राई करते हैं कि मैं इस तरह से बोली, इस तरह से बोलूं, ऐसा समाज में आचरण करूं, समाज में ऐसे जीऊं, ताकि लोगों के मन में कर्म के प्रति कोई भ्रम ना हो। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष का ये ललकार है। दूसरे लोग जो अज्ञानी हैं, उनके मन में कर्म के प्रति न कोई प्रमाद हो, न कर्म के प्रति कोई आलस हो, न कर्म के प्रति कोई भ्रम पैदा हो। जैसे अब ज्ञानी हो गए तो पढ़ लिए कहीं पे, अरे कर्म में क्या रखा है यार, आत्मज्ञान तो मिलता है ज्ञान पाने से। आत्म साक्षात्कार जो होता है, ईश्वर साक्षात्कार जो होता है, तो ज्ञान से होता है। कर्म में क्यों पड़े हो? कर्म में क्या रखा है? छोड़ो घर द्वार, चलो हिमालय में ध्यान करेंगे, वहां जब तब करेंगे, मिल जाएंगे भगवान। ये जो बेवकूफी वाली भाषा है, आधा अधूरा ज्ञान जो कई बार लोग बोल देते हैं, उस पर चोट है ये भगवान कृष्ण का। कोई कहता है अरे कर्मों से जीव बनता है, कर्म में क्यों जाने का? कोई कह दिया अरे कलयुग में तो आता ना चौपाई, अरे कलयुग में तो सिर्फ हरिनाम से ही काम बनता है, बाकी छोड़ो, कलयुग हरि कीर्तन केवलम। बस कहीं से वो अंश मात्र जान गया, अब वो भाषण दिए चलता है। लोगों ने भ्रम पैदा होती है इससे। कोई कह दिया तो बस त्रिकाल संध्या वंदना करो, भाई कुछ मत करो, न शास्त्र पढ़ो, न सत्संग में जाओ, न जब तब करो, कुछ नहीं, बस त्रिकाल संध्या करो, काम बन जाए। कोई कह दिया अरे हो वही जो राम रचि रखा, अरे भगवान जो चाहेंगे से होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो जो चाहेंगे से होगा। अब ये फेटलिस्टिक एटीट्यूड या फेटलिस्टिक बातें, आत्मघाती बातें, आत्म विनाशकारी बातें जो अधकचरे नॉलेज वाले लोग हैं वो बोल देते हैं। कोई कोट कर देगा, सुनर मुनि सबकी अरीति, स्वार्थ बस करी है सब प्रीति। कोई ये भी बोल देगा अरे यार संसार में जितने संत महात्मा ज्ञानी जन है, सबका अपना स्वार्थ है, इनके बातों में क्यों पड़ते हो? सब अपने स्वार्थ की बात करते हैं। अरे भाई सूर नर मुनि, ये कहा, जो तुलसी बाबा ने कहा है, सबका स्वार्थ है, सही है, लेकिन ये जो सत्पुरुष है, इनके स्वार्थ में ही परमार्थ है। उनका स्वार्थ यही है जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सत्पुरुष है, ज्ञानी है, वो अपना काम, अपना जीवन शैली, अपना बोली विचार, अपनी मर्यादा ऐसे करें कि लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति तत्परता हो, अपनी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठा हो, लोगों के जीवन में मर्यादा, बड़प्पन और स्वधर्म पालन के प्रति गहरी निष्ठा बढ़ती चली जाए, कोई भ्रम न पैदा हो, कर्म से कभी भी कोई आदमी भ्रमित न हो, वंचित न हो।
ये भगवान का शंखनाद है। आप जीवन ऐसे जी, अगर आप या तो पूर्ण ज्ञानी है और नहीं तो ज्ञानी के नीचे जिज्ञासु वाला जो लेयर है जिसमें हम लोग आते हैं कि जिज्ञासा है कि हमको ज्ञान मिले। जितने लोग गीता पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनका तो एक ही लक्ष्य है कि हमको ज्ञान मिले, मैं कौन हूं। क्योंकि हमारे जीवन के सारे दुखों का एक ही अंत होगा कि मैं अपने आप को जान लूं, वरना कभी दुखों का अंत नहीं होगा। तो जो भी ज्ञानी लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, समाज में जो, घर परिवार में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, कंपनियों में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अब श्रेष्ठता का कई प्रमाण है। कोई उम्र के लिहाज से श्रेष्ठ आप हो सकते हैं, ये बातें पहले हम लोगों की हो चुकी है इस गीता क्लास में। आप रिश्तों के दृष्टि में आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी रूप में तो आप श्रेष्ठ होंगे निश्चित रूप से। हर आदमी श्रेष्ठ है किसी न किसी दृष्टिकोण से। तो इसका ख्याल करते हुए निषिद्ध कर्म है किसी को अपनी जुबान से ना आपने कह दिया, कोई ऐसी बात, सामने वाला दुखी हो गया तो आपने हिंसा कर दिया। तो भौतिक रूप से भी किसी को हम सताएं नहीं, हर्ट ना करें, जुबान से भी किसी को हर्ट ना करें, हिंसा से बचें, पाप से बचें, रिश्वतखोरी से बचें, भ्रष्टाचार से बचें। ये सब निषिद्ध कर्म है, प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। और जो शास्त्र विहित कर्म हो, हम जिज्ञासु हो या हम पूर्ण ज्ञानी हो, हमें भी करना चाहिए। और दूसरे लोग जो अज्ञानी हो उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। और कुछ नहीं तो उनको अपने अपने कर्तव्य के प्रति और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए ही कर्म कीजिए, एंड कीजिए जरूर। देखिए गीता कर्म के प्रति कितना आपको जगाती है, अलर्ट भी करती है। ऐसा कुछ भी ना करे कि समाज में लोगों को अपने कर्मों के प्रति प्रमाद आ जाए, अनासक्ति आ जाए। लोगों को इंस्पायर करें ताकि लोग, क्या होगा, लोग सकाम कर्म में, कभी भी बहुसंख्यक समाज जो होगा, हमारे समाज में जो मेजॉरिटी होगी वो हमेशा सकाम कर्म के प्रति होगी, सकाम कर्म के प्रति वो रत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सकाम कर्म वो कर रहे हैं तो उनको, अगर आप जानते हैं कि निष्काम कर्म से प्रगति ज्यादा होता है, अपने अंदर की प्रगति, परमात्मा से जुड़ने वाला जो हमारा तार मिलता है वो निष्काम कर्म होता है। तो उनको ये मत पूछिए अरे सकाम कर्म क्यों करते हो, नहीं बोलिए, सकाम कर्म कर रहे हैं, बातचीत में कायदे से ऐसे मोटिवेट कीजिए कि वो सकाम कर्म वही कर्म करते रहेंगे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा चुटकी मार दीजिए कि भाई कर्म करो, खूब उत्साह से करो, आज जो फल देंगे भगवान, ताली बजाना, तुम्हारा मंगल होगा। कायदे कायदे समय समय से देश काल परिस्थिति देखते हुए उनको मोटिवेट करेंगे कि तुम क्यों चिंता करते हो, अरे तुमको तो इतना देंगे कि तुम्हारा जितना आवश्यकता है उससे अधिक तुमको देंगे वो, इसलिए फल की चिंता करो ही मत, बस करते चलो। तो उसके अंदर फल के प्रति एक अनासक्त भाव पैदा होगा, मैं खूब कर्म करूंगा, वो देंगे। तो जो होता है समाज का, घर का, परिवार का श्रेष्ठ आदमी, वो अपने आसपास के लोगों को मर्यादा के प्रति, बड़प्पन के प्रति, अपने फर्ज पालन के प्रति, कर्तव्य पालन के प्रति ऐसे कायदे से मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, लोग अपने कर्मों के प्रति सेंसिटिव रहे, संवेदनशील रहे। गांव से लेकर शहर तक, नगर से महानगर तक, अगर मैं आपसे पूछ लूं आज कैसे इसमें गिरावट आई है, सबसे बड़ा कोई नुकसान किया है समाज का, जानते कौन किया है? पढ़े लिखे लोग। अब यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं मुझसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, मैं भी उसी में आता हूँ, पढ़े लिखे लोगों में ही, निपट तो नहीं हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान समाज का क्या है? पढ़े लिखे लोगों ने। इसलिए आप टॉर्च लेके चलिए, आप खोजिए कोई पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए जो भजन में, कीर्तन में इसकी रुचि हो, बोलिए भजन गाने के लिए, कीर्तन गाने के लिए, तो वही भाई लोग आएंगे जो पढ़े, ज्यादा जो पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़े। मैं उनका चरण पखारता हूं हृदय से, कम से कम उनके माध्यम से हमारी लोक संस्कृति बची हुई। मंगल गीत गाने के लिए बुला लीजिए अपने गांव में, घर में जो होता है शादी विवाह का माहौल, चाहे ऐसे अवसर होते हैं, घर भोज हो, शादी विवाह हो, जने हो, आपको मंगल गीत गाना जो महिलाएं गाती हैं,
2 4 5 10 20 50 महिलाएं मिलकर के बिना किसी ढुलक झाल के भी जिस सुर में गाती हैं महिलाएं, हारमोनियस में वैसी वो करके, लाजवाब है, दिल को छू जाता है वो। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने वाली महिलाओं में एक नदारत हो गया। अब आपको घर में कोई ऐसा शुभ अवसर हो तो मंगल गीत गाने के लिए लगता है खोजना पड़ेगा कोई कोई है क्या गाने वाला। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो उदाहरण पेश कर रहा हूं आपको, ये जो हमारे समाज में जो लोक संस्कृति है, जो सामाजिक, ये जो सांस्कृतिक जो पहलू है हमारे समाज का, इसके प्रति रुचि का अभाव, इसके प्रति सम्मान का अभाव, इसके प्रति महत्व का अभाव किसने पैदा किया? पढ़े लिखे लोगों ने। हम पढ़ लिख लिए अब भजन क्यों गाना है, हम पढ़ लिख लिए अब कीर्तन क्यों गाना है, हम पढ़ लिख लिए अब रामायण क्यों पढ़ना है, हम पढ़ लिख लिए अब धर्म की किताब क्यों पढ़ता हूं, साइंस पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसी मूर्खों की बाढ़ है आज। और इससे क्या होता है कि दूसरे जो लोग हैं उनमें एक अरुचि पैदा होती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें तो बहुत बड़ी संख्या है जो भगवान के प्रति भी उदासीन हो गए, मंदिर जाने में भी वो कतराते हैं। सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, भजन कीर्तन करना तो बात ही छोड़ दीजिए। किसी को बुला कर लाइएगा जबरदस्ती आ जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। आ गया भजन चलता हो तो उसके हाथ से ताली बजाना मुश्किल है, उसको शर्म आती है। मैं काले की विद्वान, समाज में आप देख सकते हैं लोक संस्कृति जो हमारी दिन पर दिन उसमें जो ह्रास हो रहा है, इसमें इसी तरह से अरुचि पैदा हुई है। समाज में जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हम पढ़ लिख लिया, हम तो प्रिंसिपल बन गए, हम तो प्रोफेसर बन गए, हम तो डॉक्टर बन गए, हम तो इंजीनियर बन गए, हम तो कलेक्टर बन गए, हम तो फलना बड़ा ऊंचा पद पे बैठ गए। अब मैं क्यों किसी के, जो आम आदमी है, जो निपड़ है, चाहे बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके साथ में बैठ के कैसे गाऊंगा रामायण, कैसे गाऊंगा भजन, कैसे गाऊंगा कीर्तन, कैसे गाऊंगा मैं भजन, उसके साथ बैठ के जब कैसे करूंगा, उसके साथ मंदिर में कैसे मैं बैठूंगा। अब ये अहंग आ गया ना, ये ऐसा भाव रखना अपने मन में ये पाप है। और इसीलिए पढ़े लिखे लोग अरुचि पैदा करते हैं इनडायरेक्टली हमारे समाज के उन लोगों में जो नई पीढ़ी। अगर मैं गलत बोलूंगा तो हमको बोलिएगा तो आपकी बात गलत। इसलिए इस वर्ष के माध्यम से अब देखिए एक और बात कह दूं तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे, घर की जो नींव होती है महिलाएं, आप जानते हैं। और महिलाओं का उत्पीड़न तो समाज में इतना बड़ा हुआ है कि वो देख करके मेरा दिल तड़पता है। लेकिन उसमें और एक चीज हो रहा है जो कि हमारे समाज को और हमारे देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। वो है कि पहले महिलाओं को गृह लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी का भाव था घर में। अब अगर कोई महिला सिर्फ होम मेकर हो, घरों का संभालती हो, बड़े बड़े प्यार से, बड़ी तत्परता से, बड़ी सावधानी से करती हो, लेकिन वो पैसे अगर बाहर जाके नहीं कमाती है, आम लोग सोचते हैं अच्छा क्या करती है आप, कहीं काम करती हैं? और महिला कहा था कि नहीं कहीं मैं काम नहीं करती अपने घर में। अच्छा अपने घर में रहती हैं आप, मैंने घर में रहना कुछ नहीं करना। एक गलत नैरेटिव बन गया। जबकि महिलाएं कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और मजबूरी बस उनको और काम करना पड़ता है तो बात अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समझौता कितना बड़ा है। शुरू का 3 4 साल 5 साल जो बच्चों को माँ के प्रेम से बढ़कर और क्या चीज है, हम उनको सिर्फ दे रहे हैं खिलौना, ये खिलौना, वो खिलौना, वो खिलौना, वो खिलौना, चाहे रख दिए हाउस मेट और कुछ रख दिए। और ये समाज में एक आदमी करता है, 2 आदमी करता है, पहले से ही था, बहुत कम जगह से था, और समाज में एकदम होलसेल से हो गया। तो बच्चों से उनकी माँ छीन लिया बचपन में। जब उनको माँ की जरूरत सबसे ज्यादा है, उनके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, उनके संस्कारिक डेवलपमेंट के लिए
माँ की जब जरूरत है ना, शुरू के जो साल है उनके, उसी समय माँ छीन लिया और माँ को लगा दिया पैसे कमाने के लिए। अब जो आपके कुल का रतन है, जो समाज का रतन है, जो आपके घर में पल रहा है, उसके अंदर संस्कार का उभार नहीं होना, उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट में कमी आना, इसमें कोई आश्चर्य है क्या? हमारे सामने ऐसी ही पीढ़ी सामने आने वाली है। मैं क्यों कह रहा हूं कि समाज का वो वर्ग जो इसने ये नैरेटिव बना दिया कि बाहर जाके महिलाएं पैसे कमाएं, तो वो ज्यादा ये, और महिलाएं घर पे जो काम करती हैं, आराम किसी भी दिन नहीं है, 24/7 काम करना पड़ता है, वो कोई गिनती में नहीं। ये हमें शास्त्र सिखलाता है, ये दोनों जो सिखला 25 और 26 सिखला रहे हैं, ये श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं समाज के, घर में, परिवार में, उनका फर्ज है कि हम कुछ भी ऐसा न करें कि कर्मों के प्रति लोगों में भ्रम पैदा हो, कर्मों के प्रति गलत नजरिया पैदा हो, कर्मों के प्रति लोगों में आसक्ति पैदा हो, और जो लोक मर्यादा है, जो लोकाचार है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें कहीं भी भ्रम पैदा ना हो, नैरेटिव गलत न सेट हो जाए। तो समाज के जो लोग जागरूक हैं, या तो पूर्ण ज्ञानी हो या जिज्ञासु हो, श्रेष्ठ हो, उन्हें अपना एक सुंदर आदर्श पेश करना चाहिए। 21वां से लेकर के और 27वां वर्ष तक, ये 26वां वर्ष तक, ये 5-6 वर्ष का जो एक कॉम्बिनेशन भाव है, उसी का ही व्यक्ति है वो कविता जो आप लोगों को मिला होगा, प्रेरणा प्रकाश, और उसी भाव से यह श्लोक भी है। अब आप लोग अपना कहने के लिए अवश्य व्यक्त करें कि आप लोगों ने अगर मेरे इस पुकार को, अगर आप लोगों के दिल तक रास्ता मिल गया हो तो मुझे मजदूरी मिल गई। अगर मेरी ये पुकार आप लोगों के दिल तक नहीं पहुंचा हो तो मैं अपना सुधार करूंगा, बताइएगा।